आज का हमारा विषय है मीसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं अर्थात न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, वो एक दूसरे से आकर्षण बल से, जिसे हम नाभिक बल कहते हैं, उससे जुड़े होते हैं। ये न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियॉन के बीच में जो बल लगता है उसका कारण 1935 में एक जापान के साइंटिस्ट युकावा ने समझाया था। उनके अनुसार ईच न्यूक्लियॉन इज सराउंडेड बाय पायोन, यानी कि पाई मीसॉन फील्ड, थ्रू विच इट इंटरेक्ट्स विद अदर न्यूक्लियॉन। हर न्यूक्लियॉन एक पायोन फील्ड से घिरा रहता है और इस फील्ड के कारण ही वो न्यूक्लियॉन उस नाभिक में दूसरे न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट करता है। यानी कि जो फोर्स उनके बीच में लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि एक न्यूक्लियॉन से दूसरे न्यूक्लियॉन पर पाई मीसॉन लगातार आते जाते रहते हैं, अर्थात एक्सचेंज होते रहते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स अकर्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ पायोन्स और पाई मीसॉन। ये जो थ्योरी थी ये युकावा ने 1935 में पोस्टुलेट की थी। उन्होंने बाद में यह माना कि जो पायोन है, जिसको उन्होंने वर्चुअल पार्टिकल माना था, इसका रेस्ट मास करीब इलेक्ट्रॉन के मास का 273 गुना होता है और रेस्ट मास एनर्जी लगभग 135 MeV होती है। तो इस तरह जब किसी एक नाभिक में एक न्यूक्लियॉन दूसरे न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट करता है, यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं एक न्यूट्रॉन का दूसरे न्यूट्रॉन से, इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो क्यों लगता है? युकावा के अनुसार मान लीजिए ये एक न्यूट्रॉन है, इससे पायोन इस न्यूट्रॉन पर ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, चूँकि इस पायोन की एनर्जी, जिसको मैं यहाँ पाई 0 से शो कर रहा हूँ, न्यूट्रल पायोन है ये। पायोन भी 3 प्रकार के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई 0। तो जब ये पायोन इस न्यूट्रॉन से इस दूसरे न्यूट्रॉन पर ट्रांसफ़र होगा तो इसकी 135 MeV एनर्जी कम होगी और इस न्यूट्रॉन की 135 MeV एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इस बीच में किसी भी न्यूट्रॉन की टोटल एनर्जी जानना चाहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये पायोन इस न्यूट्रॉन के पास है या इस न्यूट्रॉन के पास है, अर्थात दोनों ही न्यूट्रॉनों की एनर्जी में 135 MeV की अनिश्चितता अर्थात अनसर्टेनिटी अराइज हो जाएगी। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ डेल्टा ई डॉट डेल्टा ई इज नियरली इक्वल टू H क्रॉस, मुझे पता है डेल्टा ई 135 MeV है, तो इस इक्वेशन से डेल्टा टी की वैल्यू आती है 5 × 10⁻⁻24 सेकेंड। अर्थात अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार जब ये पायोन इस न्यूट्रॉन से इस न्यूट्रॉन तक जाएगा तो अपने साथ जो 135 MeV एनर्जी ले जाएगा, 135 एनर्जी की अनसर्टेनिटी दोनों ही न्यूट्रॉनों पर हो जाती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये पायोन पाई प्लस 5 × 10⁻⁻24 सेकेंड के अंदर दूसरे न्यूट्रॉन अर्थात इस न्यूट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर इस समय में ये अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा पाई प्लस। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इस फॉर्मूले से मैं देखता हूँ कि जो टाइम है 5 × 10⁻24, और अगर पायोन की स्पीड को मैं लाइट की स्पीड के बराबर लगभग मानूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 × 10⁻10 से, तो ये वैल्यू मुझे मिलती है लगभग 1.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर, अर्थात ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻15 मीटर। और हम जानते हैं कि ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू है 10⁻15 मीटर, ये नाभिक का
हम रेडियस मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई है 10⁻⁻15 मीटर, तो इससे पायोन का एग्जिस्टेंस जस्टिफाई होता है। इस पायोन जिसको युकावा ने वर्चुअल माना था, वास्तव में बाद में एक्सपेरिमेंटली इसको खोज की गई और ये पता लगा कि ये पार्टिकल वास्तव में एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज होते हैं, जैसे यहाँ ये एक इक्वेशन है कि अगर इंटरेक्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच हो रहा है तो हमेशा चार्ज पार्टिकल एक्सचेंज होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। जैसे यहाँ पर देखिए, transfer of negative pion from a neutron to proton. In other words, after the emission of a positive pion, a proton changes into a neutron, and an emission of negative pion, a neutron becomes a proton. तो अगर ये इंटरेक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच होता है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच होता है, तो हम देखते हैं कि न्यूट्रल पायोन एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि पाई ज़ीरो। और यहाँ पर अगर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पर पार्टिकल जाता है तो पाई प्लस जाएगा, और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन पर जाता है तो पाई माइनस पार्टिकल निकलेगा और प्रोटॉन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। धन्यवाद।